अस्सलामुअलैकुम। आज वीवर्स के लिए हम साहिवाल गला मंडी में दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है चावल, ठीक है, जिसको हम अपनी ज़बान में मूंजी भी कहते हैं। ये मूंजी के बाद ही चावल की असल शक्ल आती है, ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक ज़हीर अहमद साहब, ठीक है, जो कि बहरान कमीशन शाह गला मंडी साहिवाल से हैं। इनसे हम कुछ बातें पूछेंगे मूंजी के हवाले से, ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको पता चले कि चावल हमारे पास किस कंडीशन में, किस प्रोसेस से गुजर कर चावल हमारे पास आता है। जी मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो मूंजी है, जी ठीक है, ये जो मूंजी है इसका मॉइस्चर कितना होता है और किस हद तक इसको हम, कितने मॉइस्चर में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हमज़ा भाई, असल में जो मूंजी का मॉइस्चर है ना, खुश्क माल का, वो होता है 15 मॉइस्चर से लेकर 16-17 मॉइस्चर तक जो होता है वो खुश्क माल होता है। और जो नमी वाला माल होता है उसका जो मॉइस्चर है वो तकरीबन 18 मॉइस्चर से लेकर 20 मॉइस्चर, 22 मॉइस्चर, और फिर आगे बढ़ता जाए तो वो बहुत ज़्यादा गीला माल होता है, पानी जैसा भी माल आ जाता है अक्सर। क्योंकि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी से काम लेते हैं और वो गीला माल निकाल के ले आते हैं। हालांकि इससे जो माल की क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि गीला माल जो होता है वो फंगस होना शुरू हो जाता है और जो चावल का दाना होता है उसमें वो ब्लैक कलर का होता है। अच्छा मलिक साहब, मेरे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि जो चावल हैं कि इसकी एवरेज क्या आती है? अगर 40 kg, ठीक है, एक मन हम अगर ये मूंजी ख़रीदते हैं और इसको हम जो हमारी नॉर्मल चक्कियाँ होती हैं जो चावल को छिड़ती हैं, उसमें क्या इसकी एवरेज निकलती है और कितना चावल साबुत निकलता है? और दूसरा ये बताइएगा, हमारे व्यूवर्स जितने भी हैं ज़्यादातर स्टीम का स्टॉक यूज़ करते हैं, तो ये चावल कच्चा होता है या स्टीम के प्रोसेस से निकाला जाता है? जी हमज़ा भाई, असल में माल की जो क्वालिटी होती है ना, नमी के हिसाब से फिर इसकी एवरेज निकाली जा सकती है। क्योंकि अगर माल गीला होगा तो उसकी जो औसत है वो बहुत कम आएगी। आप देख सकेंगे कि जैसा माल खुश्क होता है, ज़्यादा खुश्क माल, अच्छा माल जो होता है, उसमें जो एवरेज निकलती है चावल की वो तकरीबन 18 kg, 19 kg जो चावल है वो एक मन के अंदर से निकलता है। लेकिन अगर माल गीला होगा तो उसको पहले पेड़ों के ऊपर सुखाया जाएगा, तो इस सिस्टम से गुजारने के बाद उसकी जो सोख है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। इसलिए उसकी जो एवरेज है चावल की वो 16 किलो भी आ जाती है, 15 किलो भी आ जाती है। और ज़्यादातर जो हमारे चक्कियाँ हैं, अभी आप देखें कि हर साल कोई ना कोई नया बीज जो है वो मुतारफ़ करवाया जाता है। इस साल 1692 था, 1121 है, अभी जो कायनात 1121 है बहुत अच्छी क्वालिटी थी। लेकिन बात यह है कि हमारे जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो ज़्यादातर 1509 को पसंद इसलिए करते हैं कि ये जल्दी पक जाता है और इस जगह पर फिर वो आलू की काश्त करते हैं, ठीक है। तो सुपर था, सुपर जो है वो उसकी जो एवरेज चावल की बहुत अच्छी थी। लेकिन हमारे इलाके में अभी किसान हजरात हमसे ख़ुद पूछते हैं कि भाई हमें सुपर मूंजी लेके दे भी, हम कहाँ से लेके दे भी। जब वो ख़ुद काश्त नहीं करते तो मार्केट में तभी माल आएगा ना जब किसान हजरात खुद काश्त करेंगे। सुपर की जो एवरेज थी वो 24-25 किलो चावल निकलता था, और जो 1509 है इसका जो खुश्क माल, अच्छे माल की एवरेज है वो तकरीबन 18 kg है। इसी तरीके से जो कायनात है उसका 19 किलो भी आता है, लेकिन अच्छा माल हो उसकी एवरेज। देखिए, आपने ये पूछा था ये जो कच्ची बासमती होती है, सुपर बासमती, वो क्या चीज़ है और डबल स्टीम है। देखिए, 3 क्वालिटी होती है माल की। डबल स्टीम होता है, सेला होता है, और जो कच्ची बासमती होती है वो होती है, ठीक है। कच्ची को आप वैसे ही धूप लगवा के निकलवा सकते हैं मशीनों के ऊपर, तो वो उसको हम आमतौर पर कच्ची कहते हैं। और हमारे जो इलाके में ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं वो यही माल पसंद करते हैं। पाकिस्तान के बाहर जितना भी इलाका है, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया या जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो माल पसंद किया जाता है वो सेला पसंद किया जाता है। और आजकल हमारे जो है वो ज़्यादातर जो सिस्टम चल रहा है वो डबल स्टीम का जो चावल है वो उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्योंकि डबल स्टीम चावल की जो लेंथ है वो आम चावल से बड़ी होती है और क्वालिटी में और जायके में वो बहुत अच्छा होता है। और कच्ची का जो चावल है, जायका उसका भी बहुत अच्छा और खुशबू उसकी बहुत अच्छी होती है।